समकोण त्रिभुज है। ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा हमारा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा हमारा ABC एक हमारा ए भी एक समकोण त्रिभुज है। अब सिर्फ हमको इतना ध्यान देना है, अगर ये भुजा हमारी थीटा है, इसको हमने थीटा माना, मुखिया माना, तो इसके सामने की जो भुजा होगी इसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे एक परिवार को चलाने के लिए हमें मुखिया की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार इस त्रिभुज में हमने इसको मुखिया माना। मुखिया के जो सामने होगा वही सम्मुख भुजा होगी, अर्थात हमने क्या कहा, ये थीटा के सामने की भुजा सम्मुख भुजा होगी। जिस पर त्रिभुज आसन लगाए हुए बैठा है उस भुजा का नाम हमारा क्या होता है, आसन्न भुजा है। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, आधार पड़ा, लेकिन सर्वप्रथम इसका नाम क्या था, आपका आसन्न भुजा था। ये हमारी क्या है, आसन्न भुजा है। ये हमारी क्या है, आसन्न भुजा। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, आधार। अब देखिए, जो एक भुजा हमारी बचती है तो सबसे बड़ी भुजा है। इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जिस प्रकार से आपने देखा महाभारत में जो हमारा कर्ण था, वो कर्ण क्या था, सबसे बड़ा भाई था, कौरवों और पांडवों में सबसे बड़ा था। इसलिए इस त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा है वो क्या है, हमारी ये वाली भुजा है। इसलिए इस भुजा का नाम क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। ये हमारा क्या है, इसका बाद में इस पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसलिए इसका लंबवत था, इसलिए इस भुजा का नाम क्या पड़ा, लंब। ये लंब हो गया। और इसका नाम बाद में आधार है, चूंकि आसन लगाया है, बैठा है कोई। जैसे देखिए पहले क्या करते थे, कहते थे ना कि गुरुदेव कृपया आके आप आसन ग्रहण करिए। रामायण देखिए, रामायण में जब आते थे गुरु उनके आते थे तो क्या करते थे, राजा दशरथ जी कहते थे गुरुदेव कृपया आसन ग्रहण करिए। तो ये त्रिभुज भी आसन लगा के बैठा था, इसलिए इसका नाम आसन्न भुजा हुआ। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अगर हम इसको मुखिया मानते हैं, ये है, तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये हमारी लंब होगी, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले जो लंब है इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा कर्ण को के से, इसको आधार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए जिस प्रकार अगर एक घर में हमारे मान लीजिए एक पति हैं, पत्नी है और उनका एक बेटा है, तो इन तीनों में एक रिश्ता होगा। अब बच्चे ने बुलाया पापा, तो उसके तुरंत क्या होगा, उसके पापा बोलेंगे हाँ बेटा। देखो एक रिश्ता हुआ, पापा को बुलाया, पापा उसको बुलाए, तो क्या हुआ, एक रिश्ता बना। अब वो बुलाया मम्मी को, तो मम्मी ने जैसे ही मम्मी का उन्होंने नाम लिया तो मम्मी बोली हाँ बेटा बोलो। बच्चे ने बोला मम्मी, तो बेटे ने तुरंत मम्मी ने जवाब दिया क्या, हाँ बेटे बोलो क्या बात है। तो देखिए ये दो रिश्ते इससे बने। अब मान लीजिए, अब एक रिश्ता कैसे बनेगा, अब मान लीजिए पत्नी ने अपने पति को बुलाया, ठीक है ना, तो जब उनको पुकारा तो तुरंत बोलेंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे, पूछेंगे क्या बात है कि नहीं। उससे क्या हुआ, आपका हमारे 6 रिश्ते बने। ठीक है, अब 3 लोग हैं, उससे हमारे क्या हैं, 6 रिश्ते। कैसे बनते हैं, अब इन रिश्तों का कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। अब वही नामकरण हुआ, लेकिन हम फिर भी आपको बताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है हमको, बस हमको केवल सूत्र की जो आवश्यकता है हम उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा लंब है, लंब का एक कर्ण में संबंध होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट भी एक संबंध होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसका इसमें एक रिश्ता है तो इसका इसके साथ भी एक रिश्ता है। अगर लंब का आधार में एक रिश्ता है तो इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ भी होगा। ठीक है, इसका एक रिश्ता इसके साथ है तो ये भी इसके साथ एक रिश्ता होगा। बात समझ में आ गई होगी। इस रिश्ते का नाम दिया गया, कहते हैं ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इसके आधार पर ही इसका नाम दिया गया। पहले रिश्ते का जो नाम है उसको हम देखते हैं। तो पहले जो रिश्ते का नाम हमारा नामकरण हुआ वो क्या था, हमारा साइन थीटा। क्या था, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। शायद हम लोग जो है दूसरे चैनल में ऑनलाइन हो गए हैं, इसलिए सभी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए। अभी हमको याद आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं दूसरे वाले चैनल में।